तो क्या उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी करहल सीट से मौका देगी? जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उपचुनाव की तैयारियों में है और करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि तेज प्रताप यादव वो शख्स हैं जो अखिलेश यादव की करहल सीट से उपचुनाव में भाग लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि न ही विधानसभा न ही लोकसभा चुनाव में मौका मिलने के बाद अपर्णा यादव की बेबसी खुले तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। तो क्या अब वो मौका आ गया है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाती हुई नजर आएगी? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अब अपर्णा यादव का उपचुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से यह कमान जो है उत्तर प्रदेश की अपने हाथों में ले ली है और योगी आदित्यनाथ की यह अग्नि परीक्षा मानी जा रही है और योगी आदित्यनाथ तमाम सीटों को जीतने के लिए पूरे तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक प्लान यह भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करहल सीट पर सपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उन्हीं के परिवार के खिलाफ अपर्णा यादव को उतारने वाली है। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल क्यों तेज है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। तो सबसे पहले नाज़मीन, आपसे यही पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव जो है समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि करहल सीट से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार होंगे, ऐसे में अपर्णा यादव की वापसी पर जो है अभी फिलहाल के लिए विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि करहल सीट से अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, अगर हम अपर्णा यादव की बात करें या किसी भी राजनीतिक चेहरे की बात करें, सिर्फ एक सीट पर सीमित नहीं रह सकते हैं या ये नहीं कह सकते हैं कि परिवार उसके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है उस सीट से, तो वहाँ से अपर्णा यादव को ही मौका मिलना चाहिए। बल्कि आप देखिए कि खुद आपने कहा कि 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो अभी तक कोई भी नाम भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं किया है। आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उपचुनावों के तहत सौंपी गई है। लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग अब से कुछ दिनों पहले हुई थी। इस मीटिंग में फैसला किया गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारियों के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि आखिरकार किस चेहरे को यहां से उतारा जाए और किस तरीके से इन सीटों पर उपचुनाव जीत लिया जाए। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट दी गई है और केशव प्रसाद मौर्य के खाते में ये बड़ी जिम्मेदारियां इन 2 सीटों के तहत देखी जा रही है। इसके साथ भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी को यहाँ पर कुंदर की और खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारियां उपचुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज चेहरों को, लेकिन अभी तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कोई नाम आगे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी नाम को आगे नहीं किया है। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर तमाम कयास अभी भी लगेंगे कि हो सकता है कि करहल विधानसभा सीट अपर्णा यादव के नाम कर दी जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका दे दे। समाजवादी पार्टी के तहत अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी कई सीटों पर कई नामों को आगे करती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं कि जिसमें मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को यहां पर टिकट दिया जा सकता है। इस बात की खबरें औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नाम सामने आए हैं। वहीं कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी यहां पर चुनाव लड़ सकती है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी का यहां से नाम सामने आ रहा है। कुंदर की से बात करें तो पूर्व विधायक हाजी रिजवान का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कई और नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें करहल विधानसभा सीट का आपने जिक्र किया, तेज प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में है। ये महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन्हीं सीटों के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को दे दे। तो एक बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी के तहत लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला ना लेना यही दर्शाता है। लेकिन नाज़मीन, आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से तमाम परिस्थितियां बन रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, ये अपर्णा यादव लगातार जो है अपने बयानों के जरिए जताना चाहती थी कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती है और वो भी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता के तौर पर महज जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकती हैं। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था कि मैं कैसरगंज और अमेठी रायबरेली में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह नीति रही है, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स को अपने साथ जो है खींचने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव वो महत्वपूर्ण चेहरा है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर है उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। और ऐसे में करहल सीट पर जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, वो सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को जो है तेज प्रताप यादव के खिलाफ दाव खेलने दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ कही जाती है। अखिलेश यादव ने 2022 में यहाँ से चुनाव लड़ा और जीता भी, और लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ते हुए नजर आए। लेकिन आप ये देखिए कि यादव समुदाय करहल विधानसभा सीट पर अधिक है। 1 से 1.5 लाख के करीब यहाँ पर आबादी यादव समुदाय की बताई जा रही है। इसके बाद अति पिछड़ा आता है, ब्राह्मण आता है, कई ऐसे समुदाय आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो करहल विधानसभा सीट से जिस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है वो है यादव समुदाय को। और यादव समुदाय यादव वर्ग को साधने के लिए जहां तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया गया है, जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी परिवार से ही चेहरा चुनना चाहती थी और यादव चेहरा चुनना चाहती थी, तो यहाँ पर ये तय हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव का इस्तेमाल राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, इस आधार पर अपर्णा यादव के जरिए यहाँ पर लड़ा गया। जैसे कि बात करें उनके चेहरे पर कि वो एक यादव चेहरा है, यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया, लेकिन स्टार प्रचारक बनाया गया। जहां आजमगढ़ में अपर्णा यादव किस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में प्रचार करती हुई नजर आई थी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर बयानबाजी क्या ये इशारा था कि अब वो परिवार के खिलाफ भी उतर सकती हैं जरूरत पड़ी तो? देखिए, आप राजनीति में हैं, आपको परिवार के खिलाफ भी उतरना पड़ेगा और परिवार के खिलाफ जाकर कई ऐसे निर्णय भी लेने पड़ेंगे। और अपर्णा यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में जो ये दावा किया था कि मैं मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे बेशक आप मुझे रायबरेली या केसरगंज से चुनाव लड़ाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपर्णा यादव को परिवार के खिलाफ ही उतारना चाहती थी, जो स्थिति इस बार के विधानसभा के उपचुनावों में भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट से उतार सकती है, क्योंकि वो खुद एक यादव चेहरा है, वो खुद एक परिवार का हिस्सा है। और परिवार के तहत लड़ाई दिलचस्प भी हो सकती है, परिवार के तहत लड़ाई एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखी जा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाने की हो सकती है तो वो करहल विधानसभा सीट ही हो सकती है, जहां तक परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाना हो तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अपर्णा यादव को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। माना यही जा रहा था पहले कि समाजवादी पार्टी में वो वापसी करेंगी, हालांकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई जो करहल सीट है वहां से तेज प्रताप यादव का नाम आगे कर दिया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अभी फिलहाल अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी जो है मुश्किल नजर आ रही है, यानी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपर्णा यादव को अब भी मौका नहीं मिला तो फिर शायद वो पलटवार करती हुई नजर आए, शायद बगावत करती हुई नजर आए और वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकती है। बहरहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में करहल सीट ऐसी है जहां से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को लेकर के विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। अब देखना होगा उपचुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा दांव खेलने को तैयार है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।